जय महाकाल। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के पिछले क्रम में हमने उन सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा की, समझा। जो ग्रह हमारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस में विजिबल हैं, हम देख सकते हैं, जिनका एक फिजिकल अस्तित्व है। सूर्य से लेके और शनि पर्यंत सारे ग्रहों की हमने चर्चा की, उनके कारकत्व और उनके प्रभाव को समझा। अब हम समझते हैं आज अपने दो सबसे चहेते ग्रह। चहेते इसलिए क्योंकि ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी ग्रह की विस्फोटकता को बढ़ा देते हैं। यूं समझते हैं कि सभी ग्रहों में जो राजा का स्थान मिला है, जो सबसे ऊपर का जो स्थान मिला है, वो हमारे सूर्य देव को मिला है। सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह या तारा हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना बड़ा है, जो सभी ग्रहों को अपने इर्द गिर्द एक निश्चित परिपथ पर घूमने के लिए विवश कर देते हैं। इतना पावर है सूर्य में। सूर्य की चमक से, सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रहों पर प्रकाश होता है। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो सारे ग्रह दीप्यमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं। इतना पावरफुल है सूर्य। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इतने महत्वपूर्ण है सूर्य, इतने प्रभावशाली होते हैं सूर्य। कुंडली में भी इसी प्रकार का फल देते हैं सूर्य। मजबूत सूर्य बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व दे देते हैं, समाज को दिशा देने वाले दे देते हैं, बड़े पदों पर आसीन कर देते हैं। ये हैं सूर्य। लेकिन जब समझिए कि इतने प्रभावशाली, इतने पावरफुल प्लैनेट को भी अगर कोई कमजोर करने की सामर्थ्य रखता है, तो वो ग्रह कितना पावरफुल होगा। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो बाकी सभी ग्रहों समेत सूर्य ग्रह को ग्रहण तक लगा देते हैं, उसकी क्षमता को ये कमजोर कर देते हैं, इतना प्रभाव रखते हैं। हालांकि इन ग्रहों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर एक बात जो कही जाती है कि ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड कम्युनिकेट कर रहा है, एक दूसरे से संवाद करने की कोशिश में है। हमें उस संवाद को समझना है। यूं समझिए कि अगर कोई ग्रह मृत्यु का कारक है, तो वही ग्रह आयु का भी कारक होगा निश्चित तौर पर। जो अनुलोम है वही विलोम भी है। छोर हो सकते हैं लेकिन तत्व एक ही है। यानी अगर कोई चीज हमें बहुत अधिक पीड़ा दे रही है, तो उसी पीड़ा का जो विपरीत है, उस विपरीत की शुभता भी हमें उसी बिंदु से ही मिलेगी। अब राहु और केतु के महत्व को आपने समझा कि कितने प्रभावशाली हैं। क्या है राहु, क्या है केतु, ये समझिए। ये काल्पनिक ग्रह होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखते हैं कुंडली में? क्यों ऋषियों ने इतनी महत्ता दी? क्यों ऋषियों ने इनके इस महत्व को स्वीकार किया? कोई वजह होगी। आज उस वजह को समझते हैं। अगर हमने इन चीज़ों को ठीक से समझ लिया, तो निश्चित जानिए कि आप न निचले क्रम पे कहीं रहेंगे, न मध्य क्रम पे रहेंगे। हमेशा सबसे ऊपरी तल पर रहेंगे, सबसे उच्चतम बिंदु पर रहेंगे, क्योंकि ये वही एनर्जीज हैं। राहु और केतु पूर्व जन्म, जिसका जिक्र मैं अक्सर करता हूं, पूर्व जन्म के समय, मृत्यु के कुछ समय पहले जो हम डेटा अपने अनकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर्ड करते हैं, उसका आधिपत्य हमारे केतु के हाथ में है।
और जब हम अगला जन्म लेते हैं, अगर हमको अगला जन्म मिलता है तो अगले जन्म का वही कॉन्शस कॉन्टिन्यूएंसी जो है, वो अवचेतन मन की तारतम्यता का जो कॉन्टिन्यूएंसी है उसका रिज्यूम राहु है हमारे। हमने जिन इच्छाओं को स्टोर कर लिया था वो केतु हैं, और वही इच्छाएं जब प्रबल कर्म के रूप में इस जन्म में आती हैं तो वो प्ले करते हैं राहु हमारे। हम कौन सी इच्छाएं जिनसे हम चिपके हुए थे नहीं छोड़ पाए, वो केतु बताएगा आपकी कुंडली में कि कहाँ पे बैठा है, क्या स्थिति है, किस ग्रह में। केतु ये बताएंगे क्या इच्छाएं लेके हमारी मृत्यु हुई, और राहु ये बताएंगे कि उन इच्छाओं की पूर्ति और उन इच्छाओं की भोग के रूप में तृप्ति कैसे होगी। भोग कैसा भी हो, सुख का भोग हो, दुख का हो, वो राहु ही बताएंगे। हमारी कुंडली में यूं ही नहीं बैठ जाते हैं ग्रह, यूं ही नहीं ले लेते हैं, यूं ही नहीं धारण करते हैं राशियां, नक्षत्र, डिग्रीज, हर एक चीज का एक इम्पोर्टेंस है, एक महत्व है। राहु ने जिस राशि को धारण किया है निश्चित तौर पर उस राशि के अधिपति ग्रह से संबंधित आपकी डिजायर्स पहले जन्म की थी जो इनकम्प्लीट स्टेज में रही। तो जिन इच्छाओं को हमने अपूर्ण रखा था, बड़ी इच्छाएं थीं, हो सकता है कि हमने उन इच्छाओं को पाया हो लेकिन तृप्ति न मिली हो, तो राहु उस ग्रह की राशि को धारण करेंगे और उस नक्षत्र को धारण करेंगे, ये संकेत देने के लिए कि इस जन्म में आपके जो सबसे पावरफुल डिजायर्स हैं उनका उद्देश्य क्या है, आपके जन्म का प्रमुख कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। ये है राहु और केतु। अगर मंगल की राशि में राहु ने धारण करके कुंडली में बैठा है तो आप ये समझिए कि मंगल का अधिपत्य राहु को मिला है। मंगल के अधिपत्य के कारण राहु, जो कि स्वयं में विस्फोटक है और मंगल का अधिपत्य पाया हुआ है, तो इस कारण कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई शत्रु जिससे बदले की भावना आपकी रही हो, या फिर पूर्व जन्म का कोई शत्रु जिसका आपने दमन कर दिया हो, उसके मन में आपके प्रति कोई बदले की भावना रही हो, तो वो व्यक्ति इस जन्म में आपसे कम्युनिकेट करेगा, संपर्क में आएगा बदला लेने की नीयत से, और आपके मन में भी उस व्यक्ति के प्रति वैसे ही भाव पैदा होंगे। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं, पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। ये मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये मंगल राहु की केमिस्ट्री है। सभी ग्रहों का इसी प्रकार राहु का फल मिलता है। चंद्रमा के साथ मानसिक विक्षिप्तता या किसी बच्चे के साथ कुछ अत्याचार प्रकट करता है। सूर्य के साथ आप राजसी पदों पर होते हुए किसी का दुरुपयोग किए होंगे। बुध, व्यापार में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी बहुत निर्बल असहाय मजबूर को परेशान किया होगा। बृहस्पति में आपने ज्ञान के माध्यम से किसी को हानि पहुंचाई। शुक्र में स्त्री को आपने कोई कष्ट दिया। शनि में आपने दास, नौकर या निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति को कष्ट दिया। या इसके विपरीत यदि आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया है तो राहु अच्छी स्थिति में बैठकर आपको वो देंगे जो ये प्लेनेट अकेले आपको नहीं दे सकते। मसलन शुक्र आपको भोग देंगे, अच्छा भोग देंगे, लेकिन शुक्र अगर राहु के साथ होगा और अच्छी स्थिति में होगा तो ही आप
अच्छे भोग को और अच्छे भोग में परिणित कर पाएंगे। धन संपदा आएगी, शुक्र समर्थवान है देने में, लेकिन जब तक राहु का सपोर्ट नहीं मिलेगा आप अरबपति नहीं बन सकते। ये तय जानिए। राहु कौन है? राहु किसी भी चीज की विस्फोटकता को बढ़ाने का काम करते हैं। ऋषियों ने इसीलिए ये दो ग्रहों की व्यवस्था की, उनको पहचाना। किसी को रोग हुआ, रोग के कारक स्वयं बहुत से प्लेनेट जो अपने कॉम्बिनेशंस में हैं वो सक्षम है, लेकिन रोग अगर असाध्य होगा तो इनका होना आवश्यक है। राहु के प्रभाव में आते ही वह रोग जो है वो असाध्य हो जाएगा। पीलिया नॉर्मल सा रोग है, आज के समय में ठीक हो जाने वाला रोग है, लेकिन जब राहु अपना दुष्प्रभाव जोड़ेंगे बृहस्पति के साथ तो वही लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लड की समस्याएं सबको होती हैं, काहे बगाहे, लेकिन जब यही राहु जुड़ जाएगा मंगल के साथ तो घातक सर्जरी देगा, डेथ तक हो सकती है, ब्लड कैंसर दे सकता है। सूर्य के साथ जुड़ेगा तो निर्दोष होने के बावजूद आपको उम्र कैद दे सकता है। शनि के साथ जुड़ने पर लकवा, कैंसर जैसे असाध्य रोग, विस्फोटक रोग दे देगा। निर्दोष होने के बावजूद आपको हो सकता है कि फांसी की सजा मिल जाए। यह है राहु। बुध के साथ होने पर हो सकता है कि आप जीवन भर बोल ही न पाए, ऐसा कोई रोग दे दे आपको, आपकी बुद्धि का विकास ही न हो पाए, आपकी इन द सेंस किसी व्यक्ति की। राहु बुद्धि से जब प्रभावित होगा तो बुद्धि को उस स्तर तक विकसित ही नहीं होने देगा कि आप सामान्य समझ रख सकें। कुंडली किसी की भी हो, यदि राहु और केतु का प्रभाव नहीं मिल पाया तो व्यक्ति एक सामान्य जीवन जिएगा, ग्रहों की स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये स्वयं में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यदि इन ग्रहों की विस्फोटकता के साथ, इन ग्रहों की ऊर्जा के साथ यदि हम राहु की सकारात्मक ऊर्जा को कंबाइंड कर दें, ज्वाइंट कर दें, तो आप देखेंगे कि हम उस फल को करोड़ों गुना बढ़ा देंगे। और इन्हीं ग्रहों की नकारात्मकता के साथ यदि हम राहु की केमिस्ट्री को पॉजिटिव मिक्स कर दें तो जो उनकी नकारात्मकता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। समय रहते करना है बस, प्रभावशाली ना हो, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड ना हो चुके हों। तो यदि आपको लगता है कि आपने पत्रिका अपनी दिखा रखी है, सब कुछ नॉर्मल सामान्य बता गया है, और उसके बावजूद आपको लगता है कि आप वो जंप नहीं ले पा रहे हैं, आपको वो उछाल नहीं मिल पा रहा है, तो जानिए कि कहीं ना कहीं हमें राहु को कन्वर्ट करना है एक पॉजिटिव वे में। राहु एक ऐसी मास्टर की है कि अगर हमने इनकी ऊर्जा को अपने फेवर में कर लिया तो हम किसी भी ग्रह की ऊर्जा को करोड़ों गुना एम्फेसाइज कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। राहु का काम ही है ये वृद्धि। ये मध्यम वर्गीय नहीं है ग्रह, ये या निम्नतम है या उच्चतम है। तो हमें अगर किसी भी चीज का उच्चतम लाभ लेना है तो राहु को अपने सपोर्ट में करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ मध्यम वर्गीय स्थितियां प्रारंभ से ही रही हैं और आपकी पत्रिका में वो संकेत हैं कि प्लैनेट्स आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ग्रहों की स्थितियां आपके फेवर में, फिर भी आप
वो एक मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो हमसे संपर्क करिए। हम बताएंगे कि क्या उपाय करें और किस तरीके से आप अपने ग्रहों का अधिकाधिक शुभ फल प्राप्त करें, सुंदर सफल जीवन जिएं। यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको लगता है कि उसके जीवन में अंधेरा छा गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है, कुछ दिख नहीं रहा है, अब केवल ईश्वर का ही सहारा है, तो ऐसे लोगों को एक बार रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान का चैनल सजेस्ट करिए। चैनल के माध्यम से वो हमसे संपर्क करें। यदि महाकाल की इच्छा हुई तो निश्चित लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जय महाकाल।